हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं 4 अप्रैल को आपका यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, जिसमें हिंदी के 80 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, है ना। और मैं पूरे 80 ही क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूँ। बस आपका दायित्व ये बनता है कि वीडियो पूरी देखने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि इंडियन स्टडी चैनल यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी करवा रहा है। इसलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है, यानी कि पहले वर्ड में स्त्रीलिंग होगा और दूसरे वर्ड में पुल्लिंग होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखो, देव का देवी बिल्कुल ठीक है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग ठीक है। मामा का मामी बिल्कुल ठीक है। कांत का कांति बस यही गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अब देखो, राधा के लिए कपड़े खरीदे और के लिए कारक चिन्ह है, और के लिए कारक चिन्ह संप्रदान कारक में आता है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निहि प्लस कलंक का संधि विच्छेद कौन सा हो, सही संधि बताइए। निहि प्लस कलंक का सही संधि बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निष्कलंक। चौथा ऑप्शन जो है वहां पर आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो निर्मल जो है ये स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी का लोप चिन्ह बताइए, कौन सा हिंदी का लोप चिन्ह होता है। तो देखो, ये आपका जो डॉट 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 दिख रहे हैं, ये लोप चिन्ह कहलाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो उस वाक्य को हम, कर्म के अनुसार हो रहा तो कर्मवाच कहेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। 3 में ना 13 में, मृगंग बजाए डेरे में, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा हेरा फेरी से दूर निश्चित रहने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द शब्द चिन्हित कीजिए। कौन सा शब्द समूहार्थक शब्द है। देखो, भीड़ जो है, जब कई लोगों का समूह होगा तभी ये शब्द बनेगा, यानी कि भीड़ जो है वो एक समूहार्थक शब्द है। अद उपसर्ग से बना शब्द बताइए। कौन सा शब्द अद उपसर्ग से बना। तो सही आंसर हो जाएगा अधजला। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अना प्रत्यय से बना शब्द बताइए। कौन सा शब्द अना प्रत्यय से बना। अब देखो, प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अनाचार में तो अना उपसर्ग है, ना कि प्रत्यय। इसीलिए मनाना में भी नहीं है, अनावश्यक में नहीं है। वंदना, वंदना में अना प्रत्यय है। पहला ऑप्शन करेक्ट। देशज शब्द बताइए। देशज शब्द मैं आपको बता चुका हूँ, जिनका विकास अपने देश में हुआ उनको देशज शब्द कहते हैं। डिबिया हो गया, ठीक है, कटोरी हो गया, कटोरा हो गया, ये सभी देशज शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। कौन सा विदेशी शब्द है। देखो, अलमारी, अलमारी शब्द जो है वो एक विदेशी शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्कश का विलोम शब्द बताइए। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा। कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मधुर। मधुर जो है ये कर्कश का विलोम शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर बताइए। कौन सा पंचम अक्षर है। क्वेश्चन नंबर 14। माँ, माँ जो है वो एक पंचम अक्षर है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संग्रहित का शुद्ध रूप बताइए। कौन सा संग्रहित का शुभ रूप तो होगा, यानी कि इसकी शुद्ध वर्तनी बना बतानी है संग्रहित की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर लगभग सारे कोर्स चला रहा है। फिर चाहे यूपी एसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड हुआ, लगभग सभी कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात अनअकैडमी की यही है कि अगर आप कोई भी एक कोर्स को परचेज करेंगे तो ऐसा नहीं है केवल आप उसी कोर्स को देख पाएंगे। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर जितने भी कोर्स चल रहे होंगे उन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मार्च से अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन के जो रेट हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि हाई हो रहे हैं। अभी आपको 10%
का डिस्काउंट मिलेगा हमारे रेफरल कोड को अप्लाई करने पर, इंडियन स्टडी जो कि हमारा रेफरल कोड है। इस कोड को अगर आप अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 1 महीने का कोर्स 1400 रुपये का है, वो आपको 1260 में मिल जाएगा 10% के डिस्काउंट के साथ। मैं आपको बोलूँगा या सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 1 साल का कोर्स ज़रूर लीजिए। और अगर यही कोर्स अगर आप मार्च में परचेस करते हैं तो यही 1260 का कोर्स आपको 1330 में मिलेगा, केवल 5% के डिस्काउंट के साथ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जितना भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो अभी आप अपना लाभ उठा लीजिए। और लगभग सभी कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप अभी ही इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन सी अशुद्ध वर्तनी है जो गलत लिखा है? भुक्कड़, भुक्कल जो है वो गलत लिखा हुआ है। जूते चाटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जूते चाटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही अर्थ हो जाएगा खुशामद करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो वहां दिग्गु समास होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा गधा भागा जा रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द तद्भव है? जामुन, जामुन शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। इलायची का तत्सम बताइए कि इलायची का तत्सम क्या होगा? तो इलायची का तत्सम हो जाएगा एला, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पर्वत की तलछटी को हम क्या कहेंगे? पर्वत की तलछटी को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम उपत्यका कहेंगे, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि सारा सामान मिल जाए तो भोजन अच्छा बनेगा। इस वाक्य में हमको क्या करना है? चयन करें जो वृत्ति के सही वेद का विकल्प है। मतलब ये जो आपका वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है? यदि सारा सामान मिल जाए तो भोजन अच्छा बनेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये संकेतार्थक वाक्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं, हमारी हिंदी भाषा को, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रात भर जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा यह एक क्या है? संबंध सूचक अव्यय है, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 29। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, यानी कि दूसरा वाक्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल का उदाहरण वह जाता है, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। तो किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय करके, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नागमती व्योन वर्णन, ब्रह्म राक्षस, झूठा सच, असाध्य वाणी, ये जो आपकी रचना है इसके रचनाकारों के नाम आपको बताना है। देखो, नागमती वियोग वर्णन ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है। ब्रह्म राक्षस ये मुक्ति बोध की है। झूठा सच ये यशपाल की है। असाध्य वीणा ये अगय की है। यानी कि 3 4 2 1 कौन से ऑप्शंस में दिया? सर दूसरे ऑप्शंस में दिया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस रस को रसराज कहा जाता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस रस को हम रसराज कहेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को हम रसराज कहेंगे। पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लिंग की दृष्टि से असंगत का चयन कीजिए, लिंग की दृष्टि से। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रणयी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लिंग की दृष्टि से ये आपका वही क्वेश्चन आ गया। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें चौड़ी पूरक क्रिया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। न्यायालय शब्द में सही संधि विच्छेद को बताइए, न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद। तो सही आंसर हो जाएगा न्याय प्लस आलय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बलय शब्द का सही अर्थ बताइए, बलय शब्द का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा गोलाकार घेरा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर व अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो तब कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तब हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जस दूल्हा तस बनी बारात, लोकोक्ति का आशय बताइए। तो इस लोकोक्ति का सही आशय क्या हो जाएगा? सभी साथी एक ही जैसे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? ये हमसे पूछा गया है। देखो, सुंदर शब्द जो है वो एक भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हो, क्वेश्चन नंबर 44। देखो, दीर्घायु में उपसर्ग नहीं लगा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं। तो धार्मिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। पृथक का सही विलोम शब्द बताइए। पृथक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संयुक्त, संयुक्त जो है ये पृथक का सही विलोम शब्द होगा। जोर से गाने या रोने से में किस स्वर का प्रयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा लुप्त स्वर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नाक में दम करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा परेशान करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उस समास को हम क्या कहते हैं? तो उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा चक्र। चक्र शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। जो पृथ्वी से संबंध है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पार्थिव, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लठियाने पर उपद्रवी छात्र शांत हो जाते हैं, रेखांकित क्रिया का कौन सा प्रकार है? लठियाना, ये क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सही आंसर हो जाएगा नाम धातु क्रिया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो उसको हम उपभाषा कहेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आंसू सदैव कैसा शब्द है? आंसू सदैव कैसा शब्द है, जल्दी बताइए। तो आंसू शब्द जो है इसको हम हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बादल आएंगे तो बारिश होगी, वाक्य किस काल का उदाहरण है? ये जो आपका वाक्य है ये हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध संपादक कौन है जिनके नाम से हिंदी साहित्य में एक युग चलता है? तो सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से द्विवेदी युग चलता है। मेढक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो मेढक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? मेडकिन, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। मेढक का स्त्रीलिंग होगा मेडकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक का मेडकिन नहीं होगा, मेडकी होगा, समझ रहे हैं? यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मेढक का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा मेडकी, ना कि मेडकिन। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा नहीं, दूसरा मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है? तो पहला बिल्कुल करेक्ट होगा, एक बार आप चेक कीजिएगा, हालांकि पहला ही बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61। विद्यालय, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कुबेर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? धनद, धनद जो है ये कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा निरुपसर्ग, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना पूर्ण रूप से व्यंजन, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे अर्धस्वर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलाना है, जल्दी बताओ। मुहावरे दिए और उनके अर्थ दिए। अब जैसे ये दिया हुआ है कान लगाना, कान लगाने का अर्थ क्या होगा? ध्यान देना। कान खड़े हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा? चौकन्ना होना। आंख लगाना, इसका अर्थ क्या होगा? निगाह रखना। आंखें खुलना, इसका मतलब क्या होगा? सजग होना। अब देखो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 1 4 2 कौन से ऑप्शंस में दिया? 3 1 4 2 देखो चौथे ऑप्शंस में दिया है सर। चौथा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। रुपए पैसा शब्द में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया ये जो आपको योजक चिन्ह अगर आपको दिख जाए ना, तो यहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? यानी कि वाक्यांश का एक शब्द आपको दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको बोलेंगे हम अप्रमेय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? ये हमसे पूछा गया है पंडित का स्त्रीलिंग शब्द, तो पंडित का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा पंडिताइन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीक्षा का हमको सही संधि विच्छेद करना है। नारीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा नारी प्लस इच्छा। पहला ऑप्शन करेक्ट। अंत्यज व्यंजन कौन सा है? जल्दी बताइए। देखो या रा ला वा ये अंत्यज व्यंजन होते हैं, एक इसमें दिख रहा हमको या, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। रोगग्रस्त शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? रोगग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? रोगग्रस्त का मतलब होता है रोग से ग्रस्त होना, और जहाँ कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास होता। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची शब्द है? ये हमसे पूछा गया है। अनीक का पर्यायवाची शब्द सेना। सेना शब्द जो है ये सर अनीक का पर्यायवाची शब्द होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन हम किसको कहते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो है ड़ा और ड़ा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। दिन और दीन इस शब्द का सही अर्थ आपको बताना है, शब्द युग्म का हमको सही अर्थ बताना है। देखो दिन माने तो आप बता सकते हैं आसानी से, बहुत सिंपल है, दिवस होता है, और दीन का मतलब होता है गरीब, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, 75 वाले क्वेश्चंस में एक वाक्य को यारा लावा करके 4 भाग में विभक्त कर दिया गया है, और आपको बिल्कुल सही सूटेबल आपको ये वाक्य पूरा बनाना है। पहला इसमें सेंटेंस है बाघ मारा जंगल बहुत। इसके बाद कौन सा आपका सेंटेंस आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, इस तरीके से आपको ये सजाना है। अब देखो बाघ मारा जंगल बहुत, रा वाला हम रख रहे घना था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं, गांव वाले जंगल से जमा सामानों को हाट में बेचते थे और अपने लिए सामान खरीदते थे। समझ रहे? यानी कि यहाँ पर रा वाला पहले दूसरे स्थान पर, फिर बा वाला, फिर या वाला, फिर ला वाला, ये आपका सेंटेंस बन रहा, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 76 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस गद्यांश में चलेगा, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता हुआ आ रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आपका 4 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो उसी को टारगेट मान करके मैं तैयारी करवा रहा हूँ। बस आप तैयारी करते रहें, क्योंकि मैं बहुत डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यकीन नहीं मानोगे आप लोग, मैं अभी बीमार हूँ, दवाई खा करके मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।